पुत्र के प्राण बचाने के लिए राजा वन में साधु जी के पास जाता है और कहता है, हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का 20वां वर्ष लग चुका है। मैं तो सोच रहा था 60 वर्ष की आयु के बाद पता नहीं 20 साल और जीऊंगा भी कि नहीं। पर महाराज, पुत्र प्राप्ति का सुख मिलने से मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि अब तो पुत्र में और अधिक मोह हो गया महाराज। जिस पुत्र को हमने 20 साल तक पाला पोषा उसके साथ रहे, अब उसको ऐसे मरते हुए कतई नहीं देख सकते। इसलिए हे साधु महाराज, कृपया कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र की मौत टल जाए। राजा की बात सुन साधु महात्मा जी बोले, वत्स, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें पुत्र तो हो जाएगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। राजा बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी करके इसका हल निकालिए। पुत्र मोह में राजा साधु महाराज के चरणों को पकड़कर बस एक ही रट लगाए जा रहा था, कुछ कीजिए महाराज। अंततः महात्मा जी बोले, सुनो बेटा, निश्चित काल में तुम्हारे पुत्र की मृत्यु न हो, उसका केवल एक ही उपाय है कि उसका विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ कर दिया जाए जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। इतना सुन राजा को कुछ सुकून मिला। वो साधु महाराज को प्रणाम कर राजमहल वापस लौट आया। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ और राजकुमार के विवाह हेतु ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। राजा का हुक्म मिलते ही उसके सैनिक देश के कोने कोने में फैल गए। वो जहाँ भी जाते हर जगह सब उन्हें यही कहते कि मृत्यु पर भला किसी का वश कैसे चल सकता है, वो किसके हाथ में है। मृत्यु तो जब आनी होगी आकर ही रहेगी, उसे भला कौन टाल सकता है। हर जगह इसी प्रकार के जवाब सुन सिपाही भी निराश हो गए। उन्हें कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली जो खुद से पहले अपने पति को न मरने दे। अंततः जब सिपाहियों की एक टुकड़ी हताश हो थक हार कर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उनके आगे आगे 3 लड़कियां चल रही थीं। बने रहे।